ध्यान शिविर के प्रणेता गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहब जी को नमन करते हुए कुछ कहने का प्रयास है। ध्यान तो पूरा काल से अपने अपने ढंग से साधक बिंद करते थे। मन को स्वश करने का काम, कैसे मन स्वश हो, शांत हो, कैसे चंचलता मिटे और अपने आप तक हम पहुँचें, हमारी पीड़ा समस्या शांत रहे, उसके लिए सदैव से चिंतन मनन होता रहा। उसके लिए खोज करते रहे कि कैसे काम बनेगा। सद्गुरु कबीर ने उसके लिए सहज ध्यान पर जोर दिया। तो क्योंकि अपने अपने ढंग से, जैसे तथागत बुद्ध ने मन को स्वश करने का काम ध्यान के माध्यम से जोर दिया, महावीर स्वामी तप करके ध्यान मन को स्वश करने का काम किया, सद्गुरु कबीर आत्मचिंतन करके, आत्मचिंतन पर उन्होंने जोर दिया, विवेक पर जोर दिया। तपस्या पर उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, बुरा नहीं माना, लेकिन उनका अपना अपना फार्मूला था। उन्होंने सहज ध्यान पर जोर दिया। सहज ध्यान, सहज साधना एक ऐसी चीज़ है कि हर मनुष्य कर सकता है। शहरी, देहाती, गरीब, अमीर, नर नारी, बूढ़ा, जवान, बीमार, सहज ध्यान, सहज साधना, लेटे बैठे, भूखे प्यासे, सब तरह से। अब कोई जंगल में जाकर के सब तो नहीं जा सकते, सब भोजन पानी छोड़ के तप करें, कपड़ा न पहने, सब तो नहीं कर सकते। सबके बीच में रहना है, खाते पीते सारा व्यवहार निपटाते हुए ध्यान करना है, अपने आप तक पहुंचना है, मन को सहज बनाए रखना है, संतुलित करना है। तो उसके लिए सहज साधना सद्गुरु कबीर साहब की बहुत ही सरल है। तो पूरा काल से अपने जीवन का सुधार करने का ये सब काम था, नमूने थे, नुस्खे थे। इस पर सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने सघन रूप से पहले साधना की। बहुत जल्दी इसमें वो सिद्ध हो गए थे, लेकिन 40-45 साल की त्याग तपस्या साधना से अपने साधकों को ध्यान कराते हुए फिर उन्होंने साधकों से ही मांग बढ़ी कि गुरुदेव इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, समाज में फैलाया जाए। ये ध्यान से बड़ा लाभ है, इससे बड़ी तसल्ली मिलती है, अपने आप तक पहुँचने के लिए, अपने आप के दर्शन के लिए बड़ी सरलता होती है। भक्तों को भी ये बात बताई जाए। तो गुरुदेव ने इस पर गौर किया, पहले अपने संतों में लागू किया, 4-6-10 साल साधना कराते रहे। फिर उन्होंने शिविर लगाना चालू किया भक्तों संतों की मांग से। तो उनकी ये प्रेरणा से आज देश के विभिन्न जगहों में संतों ने अपने अपने आश्रमों में अपने अपने ढंग से साधना चालू की, ध्यान शिविर का आयोजन करते हैं। तो इससे स्वयं को तो लाभ होता ही है, दूसरों को भी लाभ होता है। उसी में से ये भी एक कड़ी है, उन्हीं की प्रेरणा के देन है कि हम लोगों ने उनके साक्षित्व में या संरक्षण में रह करके ये सीखे समझे और फिर करने का अभ्यास का फल है कि लाभ जचा और ये पाए कि नहीं, इससे सबको लाभ है, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक सब प्रकार से लाभ है। तो ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप तक पहुँचने के लिए पहले जिज्ञासु बनना पड़ता है। जानने की जिज्ञासा रखना चाहिए हर साधक को, हर भक्त को
इसमें असलियत क्या है, इससे क्या होता है, कितना लाभ होता है, मानव जीवन मिला है इसकी इतनी गाथा गाई जाती है, तो जानने की तो इच्छा रखनी चाहिए। जानने की ही कोई बात इच्छा नहीं है लोगों की, सुनने की इच्छा ही नहीं है, चाहना ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, तो कैसे आगे गाड़ी चलेगी। मन में एक भाव जगना चाहिए कि जीवन के महत्व को समझने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। कोई तो बतावे, जहाँ पता चले उसके पास पहुँचना चाहिए। कहीं चर्चा सुने तो वहाँ पर मन लगाना चाहिए। किसी ग्रंथ में पता चले उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो भक्तों में चर्चा हो, सुनना चाहिए ध्यान से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जानने की जिज्ञासा रखें, फिर समझ में आ जाए, जानकारी हो जाए, तो पता चला कि ये तो बहुत अच्छी बात है। साधना का जीवन तो बड़ा गुणकारी है, लाभकारी है, शांतिदायक है। तो फिर मुमुक्षु बनना चाहिए। मोक्ष के, कल्याण के, उद्धार के, सुधार की जिज्ञासा होनी चाहिए। एक मन में प्यास जगनी चाहिए कि मुझे करना चाहिए इस काम को। मैं भी तो आखिर मानवता के और मनुष्यता की एक कड़ी हूँ, और मुमुक्षुओं की और साधकों के बीच की एक कड़ी हूँ। मैं भी तो साधना कर सकता हूँ। सुख चाहने वालों में से मैं भी तो हूँ। दुनिया में वैसे तो सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। जाने अनजाने में सभी लोग सुख की चाह करके ही आगे बढ़ते हैं। चाहे गलत करें चाहे सही करें, लेकिन उसके पीछे चाहना तो सुख की ही है। किसी के समझ में आ जाए कि इसमें दुख मिलेगा तो नहीं करेंगे लोग। चोरी, बदमाशी, हत्या, पाप करते हैं, सुख के लिए करते हैं। वो बात अलग है कि वे बिना जाने बिना समझे उल्टे चल करके दुख पाते हैं, उल्टा काम करके पाप करते हैं और सुख के बजाय दुख पाते हैं, शांति के बजाय अशांति को पाते हैं, क्योंकि उनको सही रास्ता मिला नहीं। भटकते हैं और उनके अंदर खोज भी नहीं है, प्यास भी नहीं है कल्याण की। जो उनको रास्ता मिल गया है उसी को सही जान करके भ्रमित होकर के भागे जा रहे हैं। दुख को ही वे सुख मान लिए हैं, अमृत को ही जहर मान लिए हैं। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। तो अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए। कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। अमृत वस्तु जानते नहीं हैं, सब मगन हैं। किसी से पूछो, भैया आप थोड़ा इधर आइए, आप जहाँ चल रहे हैं गड़बड़ झाला है वहाँ, तो नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे सीधे कहेंगे तो हमारा मार्ग गड़बड़ है, तुम अपना काम करो। हमारे ही गुरु की बताई हुई ये कड़ी, ये जीवन का रास्ता बहुत सही है। हमारे गुरु में जो शक्ति है, हमारे मार्ग में जो बढ़िया है, वो कहीं हो ही नहीं सकता। ये अहंकार, झूठा बकवास, ये सब मन का बकवास है। बिना सोचे, बिना विचारे, बिना चिंतन किए लोग बोल जाते हैं। जो आदमी चिंतन मनन करता है, चिंतनशील होता है, वे पहले अपनी तरह मुड़ करके देखता है, झांकता है, चिंतन करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सही कह रहे हों। तो जिज्ञासु के बाद मुमुक्षापन होना चाहिए। मोक्ष के इच्छा वाला, कल्याण की इच्छा वाला बनना चाहिए। मुझे ये काम करके मुझे दुखों से छुट्टी पाना है, मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे ये इच्छा जगी भीतर, तो साधना के लिए मन बढ़ेगा। साधना जब करेंगे तभी तो सिद्ध होगा एक दिन। साधना ही नहीं करते हैं, कैसे सिद्धि मिलेगी। साधना में पारंगत मनुष्य सिद्ध होता है, और सिद्ध ही साधक होता है, साधना करता है। तो मुमुक्ष बनना है, मोक्ष की इच्छा रख करके साधना चालू करनी है। साधना करने वाला ही साधक माना जाता है, और साधक ही एक दिन होता है, सिद्ध होता है। एक सिद्ध साधक रास्ते में चल रहे थे, साधना करके उन्होंने मौन का भी पालन किया, त्याग वैराग से राहगृह त्याग किया, ब्रह्मचर्य का अखंड पालन किया, संतों की सेवा
का पालन किया, विनम्रता का पालन किया, अनेक सद्गुणों की कमाई करके अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास किया। इस तरह से साधना काल में उन्होंने अनेक प्रकार की साधना करके सिद्धि हासिल की। उनको आत्मविश्वास हुआ, आत्मविश्वास ही सिद्धि प्राप्त करना है। जीते जी आत्मविश्वास हो जाए कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे कार्य में ये फल लगने वाला है, मेरे कार्य में दुख नाम का फल लग ही नहीं सकता, और मेरा जो किया हुआ कार्य है इस कार्य को बड़े बड़े संत गुरुजन भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं, उसी मार्ग का मैं भी अनुसरण कर रहा हूँ। और मेरे अंदर ये स्वयं अनुभव हो रहा है, मैंने जब से इस कार्य को किया और दुख नाम की चीज़ नहीं इसमें मिली, सुख ही मिला, शांति ही मिला, मेरा अज्ञान सब निकल गया, पीड़ा खत्म हो गई, दोष खत्म हो गया। दुनिया के लोग इस बात को समझें या ना समझें, लेकिन यही सही है। आत्मविश्वास हो जाता है, अपने आप पर भरोसा हो जाता है, उसे अपने कार्यों पर भरोसा हो जाता है। तभी तो महापुरुष अपने आप पर भरोसा करके ही जो बातें कहते हैं, तो सामान्य लोग, विद्वान लोग उसे गरोक्ति कहते हैं। कहते हैं ये तो महाराज की ये गर्व है, अहंकार है। ऐसी बात नहीं है। साहब ने इसीलिए गरोक्ति भाषा में उन्होंने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम सुख चाहते हो, मुझे चाहते हो, अपने आप को चाहते हो, सारी आशा छोड़ दो। तो साहब अपने ऊपर की बातें बहुत कहते हैं, डांटते हैं और फटकार लगाते हैं। तो कोई कह सकता है कि महाराज जी तो बहुत तेज कह देते हैं, गड़बड़ करते हैं, ये ठीक नहीं करते हैं। कहना ही पड़ता है। प्रेम में भी, अपनेपन में भी बहुत ज़ोर से कहना पड़ता है। सद्गुरु कबीर जगह जगह फटकार लगाए हैं। भक्तों को, विद्वानों को, संतों को, अवधूतों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, सबको उन्होंने फटकार लगाई है। सबको अपने बाहों में समेट करके और वो जीना सिखाते थे, सबको अपना बना करके सिखाते थे। तो इस तरह से साधक जब साधना करता है तो सिद्ध हो जाता है, तो फिर वो अपने अनुभव के द्वारा प्रमाणित रूप से कह सकता है। कोई गरोक्ति माने या ना माने, कोई चले या ना चले, लेकिन कहता जरूर है वो। तो साधक, सिद्ध साधक अपने मार्ग में भ्रमण करते हुए, अकिंचन स्वभाव लिए हुए, मन की शांति मस्तानगी में संसार के दोष दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में एक बगीचा मिला, वहाँ विश्राम के लिए वे बैठ गए, ध्यान करने लगे। वहाँ एक किसान जो अपनी खेती बाड़ी में काम करता था, बहुत परेशान, हारा थका आया। कुछ उसके मन में आशा की किरण जगी कि शायद ये महाराज हैं, कोई सिद्ध हैं, अच्छे संत हैं। पास में जा कर के बोला, हे संत भगवान, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ किसानी में, इतना मेहनत करता हूँ फिर भी नहीं चल पा रहा है घर, खेती में घाटा लग जाता है, अन्न पैदा नहीं होता है। महाराज ने एक ही शब्द कहा, ध्यान करते हो, ध्यान किया करो। चुप हो गए। वो सोच में डूब गया किसान। सोचा कि ध्यान क्या होता है, ध्यान तो मैं किया नहीं, कैसे करूं? ये उनके मन में भाव चलने लगे। महाराज जी उठे और अपना रास्ता पकड़े, चले जा रहे थे। एक सेठ निकला अपने दुकान से, बाजार होके जा रहे थे। वे संत को देखे, संत अकिंचन भाव से मस्त अपनी चाल में चल रहे थे। देख करके प्रभावित हुए, सोचा कि महाराज से अपना दुखड़ा बताऊं। वे दौड़ करके आए, हे संत भगवान, कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करिए, आशीर्वाद करिए। संत रुक जाते हैं, हाथ उठाते हैं स्नेह का,
सेठ बताता है कि हे संत भगवान, मैं दुकान का धंधा करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरे दुकानदारी और बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा है, संतोष नहीं हो रहा है मेरे मन में, जब देखो घाटा ही लग जाता है, बड़ी समस्या है मेरे घर परिवार में। संत वहाँ पर संयम रखते हुए कहा कि सेठ जी, ध्यान किया करो, ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। सेठ जी उनकी बातें सुन करके और मुखाग्रता को देख करके कुछ बोल न सके और सोच में डूब गए कि ध्यान क्या चीज़ होती है, ध्यान कैसे करूं। महात्मा जी आगे चल दिए। चलते 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 ऑफिस से छुट्टी हुई, कुछ कर्मचारी अपने ऑफिस से निकले, देखे कि एक संत जा रहे हैं और वहाँ एक जिज्ञासु के रूप में परेशान, चिंतित, क्लेश से भरा हुआ कोई अधिकारी सामने आके खड़ा हुआ। संत भगवान, मेरे लिए भी कुछ बताएंगे, कुछ कृपा करेंगे? मैं बहुत परेशान हूँ, साथियों से परेशान हूँ, अपने काम से परेशान हूँ और गुजारा भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, बीमार हो जाता हूँ, परिवार में भी चिंता फिक्र सताती रहती है, क्या करूं महाराज, कृपा करें। संत ने कहा, बस ध्यान करो। करते हो ध्यान? ध्यान किया करो, सब ठीक हो जाएगा। उनको भी यही, और आगे निकल गए। ऐसा करते करते एक रोगी मिला, बहुत परेशान था, घर से भाग करके कहीं एकांत में बैठा था और सोच रहा था क्या करूं, मर जाऊं कि जिंदा रहूं। न घर चल पा रहा है, न जीवन चल पा रहा है, बहुत परेशान था। संत उसी रास्ते से निकले, वो देखा, उसको लगा कि कुछ बोलूं क्या, संत से पूछूं क्या। दौड़ा, सामने चरणों में गिर पड़ा। संत भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपा करके मेरे ऊपर कुछ आशीर्वाद करिए। मैं शरीर से भी पीड़ित हूँ, घर परिवार से, धन से हीन हूँ, और जो भी बच्चे हैं घर में, गृहस्थी है, सब तंग रहते हैं, बड़ा मन में खेद है, संतोष है, क्या करूं? महाराज ने कहा, ध्यान किया करो, ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, कई तरह के जिज्ञासु मिले। आगे बढ़ते गए, एक शराब पिए लेटा हुआ था आदमी, काफ़ी देर से पड़ा था, ठंडी में परेशान था, उल्टी कर दिया था और गंदा हो गया था, धीरे धीरे पड़े पड़े एकदम निस्तेज हो गया था। ठंडी होने से नशा कुछ उतरा था। संत के खड़ा हूँ की आवाज़ सुन करके खटपट वो उठ के बैठ गया। देखा तो सामने एक विचित्र पोशाक में कोई भद्र पुरुष दिखाई दे रहे हैं और बड़ी मस्तानगी हाथी के समान आराम से चलते हुए चले आ रहे हैं मेरी तरफ। आंखें बड़ी करके देखा शराबी। उसके मन में भी हुआ, क्या मैं कुछ बोलूं? ये तो कुछ अलग ही है संत। उन्होंने वो जा कर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत भगवान, मैं पैर तो नहीं छू सकता हूँ, बड़ा गंदा हूँ मैं। शराब की हालत में था, लेकिन मैं नशा से इस समय मुक्त हूँ। मेरे मन में खेद है कि मेरी सब गृहस्थी बिगड़ गई, खेत बिक गया, औरत भग गई, बच्चे परेशान हैं। मैं छोड़ना चाहता हूँ आदत को, लेकिन छूट ही नहीं रही है। कहीं से मुझे शराब मिलना ही मिलना चाहिए। मैं रात दिन शराब का ही याद करता हूँ। महाराज ने कहा, ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। सबके सामने महाराज चले गए। बहुत दिन हो गए। इधर ये सब अपने अपने बातों में खोज करने लगे। महाराज ने केवल 2 ही शब्द कहा था, ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। सोचे कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें। सबों के मन में जिज्ञासाएं चलने लगी। किसान भी यही सोचता है,
फिर ध्यान कैसे करें, इस बात के चक्कर में लोगों से पूछता, संतों के पास जाता, तो लोग भी अपने ढंग से बताते कुछ उल्टा सीधा, और करने लगा। फिर कुछ अच्छे संत मिले, वे भी बताए, सीधा सा मार्ग कुछ बताए, सहज मार्ग बताए, गुरु का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, देवी देवता का ध्यान करो, मन इंद्रियों को वश में करो, नशा पत्ती छोड़ दो, आदत को सुधारो, मौन व्रत पालन करो। कुछ ना कुछ अपने अपने ढंग से ये बातें खोज होने लगी। जब जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, और जब हम एक कार्य को पकड़ते हैं, एक चीज़ का त्याग करते हैं, तो त्याग की शक्ति बढ़ जाती है। एक सद्गुण को प्राप्त करते हैं तो सारे सद्गुण वहाँ आरंभ हो जाते हैं। एक दुर्गुण को त्यागते हैं तो सारे दुर्गुण हिल जाते हैं, उनकी जड़ें हिल जाती हैं और सब भागने लगते हैं, सभी जड़ें सूखने लगती हैं दुर्गुणों की। तो इस तरह से सबके मन में होने लगा, किसान के, व्यापारी के, रोगी के अंदर, और बिजनेसमैन के अंदर, नौकरी वाले के अंदर, एक गरीब और शराबी के अंदर, सबके अंदर ये जिज्ञासा चलने लगी कि संत ने कहा है कि ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। सबों से यही उत्तर उन्होंने दिया था। सभी लोग अपनी खोज में जारी रखे, खोज करते रहे। जब लोग बताए तो साधना करने का मन हुआ, और फिर उन दुखों से पार होने की जिज्ञासा हुई। तो ये पता चला, अपनी बारीकी को लोग समझने लगे। किसान जब ध्यान करने लगा तो पता चला कि बीज को अच्छी तरह से ठीक ठाक करके शोध करके बोऊं, ज़मीन को उपजाऊ बना के बोऊं, समय से बोऊं, और बड़ा संयम से धैर्य रख करके बोऊं, समय से सींचूं पातूं, अपने आप को भी ख्याल करूं, मौसम का भी ज्ञान रखूं। सब कुछ ध्यान करते हुए जब किसानी करने लगा बड़ी सावधानी से, लोगों ने बताया, विशेषज्ञों ने बताया, उसे जब खोज किया कि भैया किसानी का ध्यान यही है, इस तरह से आप बीज का शोधन करें, खेती का शोधन करें, मिट्टी का शोधन करें, समय का ज्ञान रखें, मौसम का ज्ञान रखें, सिंचाई और खाद पात सबका ज्ञान रखते हुए धैर्य रखें, धीरज रखें, कर्मठ बने, कर्म करें। ये सब सारा जब ध्यान साधना करेंगे तो किसानी में आप सफल हो जाएंगे, अच्छी फसल प्राप्त करेंगे और सुखी हो जाएंगे। निश्चित ही किसान इस तरह से 4-6 वर्षों में ध्यान साधना करके किसानी में इतना निपुण हुआ कि वो गाड़ी गल्ला पैदा करके बेच करके सुखी हो गया, धनी हो गया था। अब महाराज की बार बार याद कर रहा था कि धन्य है महाराज, आपने 2 शब्द क्या कह दिया ध्यान के बारे में, तो मेरा तो जीवन ही बदल दिया। याद कर रहा था, लेकिन संत गए तो चले ही गए थे, लौटे ही नहीं कई वर्ष से। इधर सेठ आदमी भी यही याद कर रहा था कि मैंने जब खोजा पाया, सेठों के बीच में बैठा, लोगों के बीच में, ज्ञानियों के बीच में बैठा कि भैया क्या ध्यान है, कैसे करूं ध्यान। तो बड़े व्यापारियों ने बताया कि इस तरह से दुकानदारी करो, समय से खोलो, साफ सफाई रखो, ग्राहकों से अच्छा मेल व्यवहार करो, मीठा बोलो, कोई भी आकर के अगर आपको ठग ले जाए तो भी उससे प्यार से सौदा दो, सहन करो, कम मुनाफे में भी खुश रहो, संतोषी बन करके धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहो, और देखिएगा फिर इतना फले फूलोगे कि बड़े दुकानदार हो जाओगे, होलसेलर हो जाओगे। तो इस तरह से लोगों ने साहस दिया, उसके मन में संतोष आया, और सबसे मीठा बर्ताव करते हुए, ईमानदारी से सौदा करते हुए, धैर्य रखते हुए, कम मुनाफे में हंसते मुस्कुराते हुए ग्राहकों से व्यवहार किया, और वो धीरे 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 एक बड़ा व्यापारी बन करके याद कर रहा था उन संत को कि धन्य है संत, आपने 2 शब्द ध्यान के बारे में बताया, तो मैंने बहुत गौर करके उसका पालन किया। आज ये पाया कि निश्चित ही ध्यान के माध्यम से मेरा व्यापार भी चमक गया, ध्यान के माध्यम से मेरी किसानी भी चमक गई, ध्यान के माध्यम से एक सर्विस वाला आदमी भी ध्यान से अपने ऑफिस में जाके काम करता, साथियों के लिए समय देता, परिवार के लिए समय देता, अपने बच्चों से भी प्यार से बातें करता, समय देता, अपने शरीर स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखता, और ईमानदारी से काम करते हुए, मेहनत करते हुए खुश रहता, धैर्य रखता। तो इस तरह से जब लोगों से ये बातें सुना, समझा ध्यान के बारे में, तो खूब उसका पालन किया, ध्यान किया।
हर काम हर समय ध्यान से करता तो सर्विस करके एक अच्छा आदमी बना, लोगों में शोहरत हुआ, धन भी कमाया, सम्मान भी कमाया, इज्जत भी कमाया। वो आदमी महात्मा जी को याद करके उनके उपकार को भुलाए नहीं भूलता था, बहुत खुश था। बार बार हो रहा था कि वो संत का दर्शन कब होंगे। तो इस तरह आगे बात बढ़ती चली जा रही थी। सबों से उन्होंने कहा ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। सभी ने जहाँ जहाँ ये बातें गंभीरता से कह दिए, लोगों ने पकड़ लिया तो ध्यान करते रहे। एक मुमुक्ष जिज्ञासु था, दुनिया से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए, संसार सागर से पार होने के लिए भी आया, बहुत व्याकुल था, मरने की इच्छा वाला था कि न कहीं भगवान मिलता है, न कहीं देवी देवता पार करते हैं, न कोई माता पिता भाई बंधु होते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं संसार में। अंत में संत को मिले थे, संत ने यही शब्द कहा था कि अरे बच्चा ध्यान करो, ध्यान करो। तथागत बुद्ध के जीवन में जब ये सारी बातें समस्याएं आई थी, 6-7 वर्ष तक वो भागते रहे, व्याकुल हुए, क्या क्या नहीं किए, कहाँ कहाँ न गया, क्या क्या न किया, सुख शांति हेतु दर दर भटका, पर अब तो दास आपका है, अभिलाष की आस पूरा देना। सद्गुरु अभिलाष देव कहते हैं कि अपनी जिज्ञासा और भावना से कि संसार में मैं अनेकों जन्म से कहाँ कहाँ नहीं जन्म लिया, क्या क्या कर्म नहीं किया, कैसा कैसा मैं सुख दुख नहीं झेला, पर हे नाथ, हे गुरुदेव, ये दास आपका है, ये मेरी जो आशा है कल्याण की, इसी जीवन में पूरा दीजिए, पूरा कर दीजिए। अब आगे के लिए न मुझे कोई बात बताइए, बस यहीं पर इसी जन्म में पूरा होना चाहिए। तो निश्चित ही जो सच्चा साधक मुमुक्ष होता है, ये सौभाग्य से जो जीवन मिला है, इसे छोड़ करके, इसे पीछे करके, इसमें आलस्य करके भविष्य की आशा में लटके रहना, ये तो महापागलपन होगा, बड़ा ज्ञान होगा। ऐसा सुनहला अवसर प्राप्त करके फिर भी वो आगे के लिए, आगे क्या होता है, आज नगद कल उधार, कल का भरोसा क्या है, आज जो होना चाहिए हो जाना चाहिए, कल के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। कल नहीं आता है कभी, कल कल करते करते काल आ जाता है और कुछ नहीं, और काल सब समेट ले जाता है, सारी धरी की धरी आशाएं रह जाती हैं। इसलिए आज और तुरंत और अभी होना चाहिए। संत बहुत दिन में लौटे थे, क्रमशः जब लौटे तो सब मिलते गए। मुमुक्ष देखकर चरणों में गिर पड़ा, धन्य हो, अहो भाग्य संत, गुरुदेव आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आप ही मेरे मोक्ष के दाता और कल्याण के दाता हो गए, आप ही मेरे लिए परमात्मा, ईश्वर और सब कुछ हैं। बहुत उपकार माना। संत उन्हें संतोष देते हुए, आशीष का हाथ उठाते हुए आगे बढ़ गए। सबों ने सब मिल करके संत को देख करके अपना अपना उपकार याद करते, उनके चरणों में गिरते, बहुत खुश होते, रो पड़ते। संत सबको आशीर्वाद देते हुए यही काम है। तो प्रिय बंधुओं, मेरे कहने का मतलब है, यही मैं बताना चाहता हूँ कि ध्यान की प्रक्रिया हर दिशा में सबके लिए बहुत कारगर ये औषधि है, दवा है। जब हम ध्यान करते हैं तो कहाँ नहीं आखिर असलियत का बोध होता है, गहराई में पहुँचते हैं। कोई भी छोटा से छोटा काम हो, छोटा से छोटा आदमी हो, जब ध्यान करता है, ध्यान कितना महत्वपूर्ण वजनदार शब्द है। एक विद्यार्थी जब ध्यान से पढ़ता है तब अपने विद्या के क्षेत्र में सफल होता है। एक भोजन भंडारी जब ध्यान से भोजन बनाता है तो बढ़िया स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बन जाता है, कम सामान में भी बहुत अच्छा बन जाता है। और एक किसान जब ध्यान से करता है तो उधर अपनी दिशा में सफल होता है। एक रोगी जब ध्यान करता है अपने उस रुग्ण अवस्था में तो पाता है कि ये रोगी तो मैं अपने से बन गया हूँ, मन का रोगी, तन का रोगी, ये कहीं न कहीं तो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। मैंने कितने अपने साथ अन्याय किया है, असंयम किया है और पाप किया है, मानसिक तौर से पाप करके कितना मैं बना लिया हूँ कि उसे भोगना पड़ रहा है।
अब कौन भोगेगा मेरे सिवा। शारीरिक असंयम करके, शरीर को छीण करके, नष्ट करके, कुकर्म करके मैंने शरीर के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। कभी कभी लोग पहलवानी करते हैं तो दांत से 2-2 कुंटल उठाते हैं। देखो दांत, अब एक टुकड़ा रोटी चबाने वाला मेहनती दांत उसे 2 कुंटल उठा रहे हैं। दांत से लोहा लक्कड़ तोड़ रहे हैं, पत्थर चबा रहे हैं, तो दांत के साथ अन्याय करना हुआ ना। और न जाने क्या क्या करते हैं, हाथ से पत्थर को तोड़ते हैं। कराटे वाले क्या करते हैं, मुक्का बना करके पत्थर में और ईंट में मारते हैं और तोड़ देते हैं। कहते हैं देखिए हमारी पहलवानी। दारा सिंह पहलवान हमारे भारत देश का, वो कार को पकड़ लेता था और कार को स्टार्ट किया करते थे तो कार बस झों झों करके, झाँ झाँ करके खड़ी रहती थी, आगे पीछे चल नहीं पाती थी। और कहा जाता है 2 कार को पकड़ लेता था और दोनों को रोक लेता था। इतना पहलवान था दारा सिंह। जब बूढ़ा हुआ, अब तो शायद ख़त्म हो गए, जब बूढ़ा हुआ तो अपना हाथ उठा ही नहीं पाता था मक्खी हाँकने के लिए। तो उस समय इतना उसे अकेलापन हुआ, कोई साथ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कई वर्ष तक पड़े रह गए अपने कमरे में, जो दुनिया का और भारत देश का एक राजा, एक अच्छा नेता, प्रधानमंत्री, जिसके आज्ञा से बहुत चीज़ों का समाधान हो जाता है। अब वो पड़े हैं कोमा में, एक आध नौकर हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ बिछौने हैं, कुछ पहरेदार हैं, बस यही है। उसी में पड़े 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 एक दिन शरीर छोड़ दिए। कैसी दशा इस शरीर की होती है। तो एक दिन ये होना ही है। तो हम अपने को ध्यान से देखें कि शरीर हमारा कैसे स्वस्थ रहे, और फिर इसकी दशा एक दिन ये होना ही है। ये तो परिवर्तन हो रहा है, इसका बदलाव हो रहा है। ये तो प्रकृति का भाग है, इसमें अपना बस भी नहीं है ज़्यादा। जितना बस है उसको करते चलें, संयम करें उसका लाभ मिलेगा। असंयम करेंगे 4 गुना और तकलीफ़ मिलेगी, संयम करेंगे तो थोड़े तकलीफ़ मिलेगी। तो इस तरह से शारीरिक संयम भी करें, संयम से खाएं पिएं सोएं जागें। इसीलिए संत कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो युक्त पूर्वक आहार विहार करने से जीवन का जो योग है सही होता है। युक्ति पूर्वक करने से आहार विहार जीवन सफल होता है, शरीर और मन स्वस्थ होता है। घूमना टहलना खाना पीना, और यही गड़बड़ है। संत तो कहते हैं खाना खराब तो जीना खराब, अब पानी खराब पीना खराब तो जीना खराब। तो खाना पीना दोनों हमारा ठीक होना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब आज देखा जाता है, नज़र उठा के देखो संसार में खान पान करने वाले कैसे सूरवीर हैं। नहीं खाने योग को खाते हैं, नहीं बोलने योग को बोलते हैं, ना करने योग को करते हैं, ना सोचने योग को सोचते हैं। लोगों का सोचना, खाना पीना, जीना, बोलना, करना सब गड़बड़ झाला है। कैसे दुख नहीं मिलेगा। चाहते हैं सुख लेकिन दुख का कर्म नहीं छोड़ते हैं, कैसे नहीं दुख आएगा। चाहने भर से काम नहीं होता है। चाहना अच्छी चीज़ है, चलो सुख पाने के लिए चाहना अच्छी है, सबका होता है, कौन दुख चाहेगा। एक अभागा आदमी भी दुख नहीं चाहता है। तो संयमी आदमी पुण्यात्मा कैसे चाहेगा दुख। सभी सुख चाहते हैं, पशु पक्षी भी सुख चाहते हैं, लेकिन पशु पक्षी सुख चाह करके दुख का कर्म छोड़ नहीं सकते।
क्योंकि वो प्रकृति में जीते हैं, उनके चाहने मात्र से हो नहीं जाएगा, कुछ कर भी नहीं सकते। मनुष्य सब कुछ कर सकता है तो करता नहीं है, अहंकारी बन जाता है, कामी क्रोधी लोभी मोही बन जाता है, दयालु क्षमालु नहीं बन पाता है, क्योंकि इसमें कठिनाई महसूस होती है। बड़ी सरलता से शराब की आदत बना सकता है, लेकिन ध्यान चिंतन साधना सत्संग की आदत नहीं बना सकता। तम्बाकू बीड़ी सिगरेट की आदत बना सकता है, संयम से कम खाने की आदत नहीं बना सकता है। तो इस तरह से सब असंयम पूर्वक जिंदगी लोग जीते हैं। तो असंयम की जिंदगी जी करके फिर लोग कैसे सुखी हो सकते हैं? सुखपूर्वक जीने के लिए हमें संयम से जीना ही पड़ेगा। और एक विद्वान ने तो संयम की पूजा की है। हे संयम रूपी देवता, आपका मैं मनन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मेरे जीवन से कभी इधर उधर मत करना, तुम मेरे जीवन में ही रहना, तुम मेरे साथ में ही रहना, तुम बहुत सुख देने वाले हो, तुम मेरे देवता हो, हे संयम, हे संयम। रात दिन उन्होंने संयम की प्रार्थना की है। संयम से खाते थे, संयम से बोलते थे, संयम से सोते थे, संयम से बोलते थे, संयम से देखते थे, संयम से सुनते थे। सारा क्रियाकलाप उनका संयम से लग करके, संयम से जुड़ करके, संयम का ध्यान करके करते थे। अब सोचो इससे बड़ा क्या हो सकता है भगवान? जब संयम का पालन करने लगे तो संयम उनके जीवन का भगवान हो गया। अलग से भगवान पाने की, भगवान का भजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको अलग से होता भी नहीं है। हम संयम नहीं करते हैं और सुख चाहते हैं, बिल्कुल ये उल्टी बात है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख का कर्म छोड़ते नहीं हैं, सुख चाहते हैं, ये भला कैसे हो सकता है? एक विद्यार्थी है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, पढ़ता भी नहीं है, पुस्तक को फाड़ के फेंक देता है, कोई प्रेम नहीं है, अध्यापकों से बहुत ईर्षा नफरत रखता है, स्कूल जाता ही नहीं है और बहुत बुरा भला मन में आता है स्कूल अध्यापकों के प्रति, किसी की बात मानता नहीं, विद्या से नफरत है, लेकिन अब अधिकारी बनना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है। कोई रास्ता शॉर्टकट है? कोई नहीं है। भाई जब आपको अधिकारी बनना है, कोई पढ़ लिख करके आपको प्रिंसिपल, अध्यापक, डॉक्टर, मास्टर, डीएम, कलेक्टर कुछ बनना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने के लिए पुस्तकों से प्रेम करो, उन्हीं को अपना मित्र मानो, रात दिन पकड़ करके ध्यान देते रहो, मेहनत करो, अध्यापकों से प्रेम करो। जहाँ जहाँ उसके लिए बढ़ावा मिले, उन्नति हो, वहाँ वहाँ से आप प्रेम नहीं करेंगे तो भला कैसे बन सकते हैं? कोई शॉर्टकट सीधा रास्ता नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। सुख को पाने के लिए साधना, त्याग, वैराग और संयम, सदाचार का पालन करना ही होगा। तो युक्त पूर्वक हमारा सब कुछ देखना सुनना हो तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ध्यान की प्रक्रिया पर मैं बोल रहा था, ध्यान कितना लाभकारी है। तो ध्यान करने वाला रोगी अगर ध्यान करेगा तो पाएगा कि जो भी रोग है मेरे जीवन में, कुछ रोग तो मेरी गलतियों का परिणाम मैं जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ, तो ज्ञान बुद्धि से चिंतन करके पाता हूँ कि कहीं न कहीं मेरे जीवन में ये बीज तो रहे हैं। देखो यहाँ पर जब मिट्टी आई तो ट्रैक्टर से आई कहीं से खोद करके तो डाल दी गई। सड़क में पता नहीं डंपर से और ट्रकों से आती है, पूरा सड़क बना देते हैं। सड़क पर बड़े बड़े रोलर मशीनें चल करके पीस देती है मिट्टी को, लेकिन जब बारिश होती है उसी पर इतना घास उगाती है, तरह तरह के बीज मिट्टी में दबे हैं। बोया तो नहीं गया, कहीं से उड़ करके भी नहीं आ गया, मिट्टी में बीज दबे पड़े थे, वो सब उग आए ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार।
कुछ बीज ऐसे होते हैं कई साल तक नहीं उगते हैं, कई साल तक नहीं उगते हैं और फिर उगते हैं, और जब निकलता है, अंकुरित होता है, तो 15-20 दिन में वो 3-4 मीटर का पौधा हो जाता है। जो बीज, अभी मुझे याद नहीं है उस बीज का क्या नाम है, उस पौधे का, कि वो 4-5 साल तक नहीं बीज उगा, पड़ा रहा मिट्टी में, इतना बारिश हुई, इतना क्या क्या हुआ, सूखा पड़ा, लेकिन वो बीज खराब नहीं हुआ। जब निकला तो 15-20 दिन में ही 4-5 मीटर का हो गया, इतना तेज़ी से वो विकसित हुआ। ऐसे ऐसे भी बीज हैं। तो हमारे भी जीवन में पूर्व जन्मों के कर्म तो हर समय करता रहा ये जीव, और इसी जन्म के कर्म इतने पाप हो गए, इतना पुण्य हो गया है, दोनों प्रकार के, कि कई जन्म तक झेलने भर का हो गया है। आदमी 1 मिनट में, आधे मिनट में जो सोच लेता है, कई जन्म तक उसकी भरपाई नहीं कर पाता है। देखो, सोचने की इतनी बड़ी शक्ति है, इतना सोच लेता है, कई जन्म तक उसको भरपाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही इसी जीवन में इतना पाप कमा लिया, कर्म कर लिया, पुण्य कर लिया, कि उसे दुख सुख मिश्रित दुख भोगने, कर्म भोगने ही हैं। तो कुछ तो जानता है कि मेरे कर्मों का फल है, कुछ नहीं जानता तो सोचता ये भगवान की देन है, कहाँ से आ गया। इस तरह की दुविधाओं में पड़ करके कर्म सिद्धांत को नहीं समझ पाता है, फिर भगवान के मत्थे मढ़ देता है कि भगवान ने दुख दे दिया, हे भगवान संकट काटो। अब भगवान की प्रार्थना करता रहता है। कोई भगवान, व्यक्ति भगवान तो ऐसा है नहीं कि आकर के तुम्हारी आवाज़ सुन ले, उसके पास फ़ोन पहुंच जाए और कोई चिट्ठी पहुंच जाए, कोई संदेशा पहुंच जाए, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो व्यवस्था है, ये हमारे आंतरिक कर्मों का संदेश जब जाता है, संस्कार जब कहता सुनता है, ऑर्डर देता है, तब वो दुख सुख में परिवर्तन होता है। नहीं तो दुख तो भोगने ही पड़ते हैं। इसीलिए वर्तमान के कर्मों को ठीक करना चाहिए, वर्तमान अपने हाथ में है। इसी पर मध्यवर्ती और चिंतक पुरुष सदा से कहते रहे। तथागत बुद्ध ने मध्य में रहने के लिए अपनी उद्घोषणा की, और सद्गुरु कबीर ने तो कहा कि अति का भला न बरसनाथ की भली न धूप, अति का भला न बोलनाथ की भली न चूप। उन्होंने भी मध्य में रहने की आज्ञा दी कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति में न जाओ कहीं। कहीं कहीं साधना के क्षेत्र में लोग अति कर डालते हैं तो भोगते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो जैन संप्रदाय एक बहुत पवित्र महान संप्रदाय है, उसमें अच्छे अच्छे साधक होते हैं, लेकिन अति में चले जाने से सद्गुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, 6 दर्शन में जैन भी गुरचा। 6 दर्शन में जैनी लोग बहुत उलझे हुए होते हैं, इतना उलझे हुए होते हैं क्या कहें। इतना अच्छे साधक जो आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मचिंतक होते हैं वो, और काफ़ी साधक होते हैं, पवित्र भोजन करते हैं, इन बहुत चीज़ों के मामले में बिल्कुल पारक सिद्धांत जैसा है। लेकिन बहुत चीज़ों के मामले में बहुत, अब उनको क्या कहें, अब वो वे अपने मामले में ठीक हैं, सोचते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन सार्वभौमिक ना होने से फिर वो एक व्यक्ति के लिए हो जाता है। तो अब उनका वो है, वो जाने। सद्गुरु कबीर कहते हैं नहीं, सार्वभौमिक जीवन में सहज ध्यान करो, सहज रूप से रहो, व्यवहारिक बन करके रहो, सबके लिए रहो, और जिससे आत्मज्ञान होता है, आत्मसिद्धि मिलती है, उसके लिए बहुत हठ नहीं करना है, काया कष्ट नहीं देना है, कहीं अलग से दुनिया से भाग करके ईश्वर परमात्मा की खोज में नहीं जाना है। जो जहाँ हो, बस एक अच्छा मार्गदर्शक का चुनाव कर लेना है। वो बोधवान हो, वैराग्यवान हो, निर्वासनिक जिंदगी जीते हों, वासना से दूर हो गए हों, शुद्ध साफ निर्मल जीवन जीने वाले हों, निस्वार्थी हों, और दया कृपा करके बस कुछ बातें बता दें। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य आत्मा की संगत में लग करके, सेवा करके, दर्शन करके हम अपने को शुद्ध कर लें। एक जला हुआ दीपक
बुझे हुए दीपक को जला देता है, बुझे हुए दीपक को जला देता है। उस दीपक का कुछ बिगड़ नहीं जाता और बुझा हुआ दीपक का बहुत बन जाता है। कितनी बढ़िया बात है। एक बुझा है, एक जला हुआ है। जले हुए दीपक से अपना दीपक जुड़ गया, बाती जोड़ दिया तो फक से जल गया। जो बुझा हुआ था वो भी जल गया, और जो जल रहा है वो तो जल ही रहा है, प्रकाश दे रहा है। और जो बुझा हुआ था वो भी प्रकाश देने लगा, उसका तो बिल्कुल कायाकल्प हो गया, नया जीवन मिल गया, और जलते हुए का कुछ बिगड़ा नहीं। यही हाल है। रहनी संपन्न बोधवान वीतराग महापुरुष दिव्य आत्मा संत गुरुदेव के रूप में जब मिलते हैं तो जलते हुए जगमगाते हुए उनका जीवन है। हमारा एक जिज्ञासु और मुमुक्ष साधक का जीवन है, बुझा हुआ दीपक है। हम इस संसार भवाटवी में भटक रहे हैं और डूब उतरा रहे हैं, तो बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, भाग रहे हैं सुख की तलाश में, समाधान की तलाश में, शांत की तलाश में। तो ऐसे महापुरुष के चरण में जाकर जब पड़े जलते हुए दीपक के पास, तो अपनी श्रद्धा रूपी नोक को छुआ दे। उनके जलते हुए दीपक में हम अपनी श्रद्धा की नोक को जब जैसे छुआए तो हमारा दीपक जल उठा। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, बस भटकना बंद हुआ। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब तय संभर संभार। सद्गुरु कबीर की ये उद्घोषणा है। तुम हजूर हो, हाजिर हुजूर हो, कहीं मत भटको, बस अपने में लौटो लौटो। बहुत दूर चले गए हो, भागते 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 बहुत दूर चल गए हो, भटक गए हो। जब यहाँ से भागने लगो, अच्छा तो यहाँ से दौड़ो, अब चले जाओ मोटरसाइकिल से और तेज़ चलने वाली कार पर बैठ करके, अब चलते दिल्ली हो करके, अब जम्मू कश्मीर पहुँच करके और चले जाओ उधर, अब चीन के बॉर्डर पर पहुँच जाओ जहाँ पर बर्फ़ का पठार है और खाली जगह मैदानी भाग है, जहाँ एक पक्षी भी पंख नहीं मारता है, और जहाँ पर कि एकदम शून्य से बहुत नीचे चला गया है टेम्परेचर, और वहाँ बहुत बड़ी सुविधा से गवर्नमेंट मिलिट्री भेजती है, बड़ी सावधानी से। अब वहाँ भागते जाएं, कहाँ तक भागेंगे? अरे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ बर्फ़ घुस जाएगी, नाक में जाम हो जाएंगे, पट से गिरेंगे। हाँ, प्राण तो निकल जाएगा पर सड़ेंगे नहीं, पड़े रहेंगे वहाँ, कहो वर्षों तक पड़े रह जाएंगे। शरीर सड़ता ही नहीं, बर्फ़ में पड़ा रह जाता है। तो कई लोग बताते हैं कि साहब जरा सा सावधानी हुई, अगर अपने कैंपस से बाहर निकल गए तो धोखा हो गया। शीतलहरी ठंडी हवा चल रही है और नाक में बर्फ़ जम गई, बोलने लगे क्योंकि कैप लगाए रहते हैं चेहरे में भी, तो क्योंकि बहुत ठंड है वहाँ जहाँ रहते हैं। सोलर से उनका कमरा छोटा सा डिब्बा होता है, उसी में रहते हैं, बनाने कुछ अपना सामान वामान रखने की जगह होती है, छोटा सा बक्सा टाइप का एक मकान होता है, छोटा सा टीन का बना देते हैं, उसी में सोलर लगा देते हैं। वो कमरा गर्म रहता है, गर्म के पानी पी लेते हैं, कभी सप्ताह खांड में नहा लेते हैं, पोंछ पाँच लेते हैं। इस तरह से वो ज़िंदगी वहाँ पर बिता के ड्यूटी दे रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। देखो कितनी कठिनाई से, जान को जोखिम में डाल करके। एक भगत का लड़का था, उसको बर्फ़ जम गई भीतर, तुरंत प्लेन से लाया गया चंडीगढ़ और बड़ा इलाज हुआ, महीना भर इलाज हुआ तो फिर से ठीक हुए। तो तुरंत ठंडी लग जाती है, रोज़ चेकअप होता है उनका, डॉक्टरी इलाज, खाने पीने की सारी सुविधा दिया जाता है। देश की रक्षा के लिए कितना काम कर रहे हैं हम, अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? अरे वहाँ तो 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला गया है, यहाँ तो अब 0 कुछ नाम लेते नहीं बनता है, अनादिकाल से 0 पड़ा हुआ है, सब 0 हो गया है। अब हमको इन विचारों को 0 कर देना है, जो भीतर भरे हुए हैं तमाम विचार, संसारी विचार,
और इतना विचार भर गया है कि आदमी जहाँ बैठो निकालने लगते हैं भड़ाभड़ भड़ाभड़। संतों गुरुजनों के विचार सुनना ही नहीं चाहते हैं, फटाफट विचार कहना चालू कर देते हैं, भरे हुए हैं ना। अरे विचार क्या, प्रपंच भरा हुआ है, पांचों ज्ञान इंद्रियों से देखा सुना भोगा सोचा किया खाया पिया, यही सब भरा है। इसको निकालो, शून्य करो, और जब शून्य हो जाएगा तब वहाँ आत्मा विराजमान होकर के सिंहासन पर अपने विराजमान होगा और सुवासित होगा और दर्शन देगा। साहब कहते हैं दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। तो ध्यान के माध्यम से, साधना संयम के माध्यम से इस दर्पण को मंजाई करना है, धुलाई करना है। सत्संग में क्या होता है, ज्ञान का साबुन मिलता है, यही तो गंगा बह रही है। और इसी सत्संग की गंगा और ज्ञान सद्गुरु संतों के ज्ञान का साबुन रगड़ रगड़ करके जब चलाते हैं अपने जीवन की चादर में, तो ये मन का दर्पण साफ हो जाता है, मन की चादर साफ हो जाती है। तब यहाँ पर चमकता है, उस पर्दे पर आत्मदर्शन होता है। तब पता चलता है कि अरे हाय हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात नहीं रासी। तो कहें कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। गुरु के बिना भ्रम नहीं छूटता है, और वो पास में ही है। अब हम बाहर भटक रहे थे, हंसी आती है अपने ऊपर, कहाँ कहाँ भटक रहे थे, पागल बन करके भ्रमित होकर के क्या क्या सोचते रहते थे, क्या क्या खाते रहते थे। अपने जीवन के पूर्व कर्मों पर बड़ी हंसी आती है, गुस्सा भी लगता है साधक को कि क्या क्या हम कर डाले, कितना भटक गए थे, ये हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे थे, सोच रहे थे। और तमाम धार्मिकों को, गुरुजनों को, ज्ञानियों को हम तमाम किन किन शब्दों से बोल रहे थे, कितना पाप कर रहे थे। अपने जीवन के पूर्व पक्षों पर हंसी आती है। निश्चित है जो साधक होता है अपने जीवन के पूर्व पक्षों पर हंसता है और फिर आगे बढ़ता है जोर से लग करके। तो हम सब साधना की ऊंचाई पर पहुँचें ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सभी प्रकार की उन्नतियों में ध्यान सहायक है। इसलिए ध्यान सभी युक्तियों से, फार्मूलों से सर्वोपरि है। इसी ध्यान को करके बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, सद्गुरु कबीर हो गए। सद्गुरु कबीर की सहज साधना और बहुत ऊंची है, सबके लायक है, और वो धड़ल्ले से अपनी बात को कहते हैं। ऐसा कहने वाला संसार में कोई महापुरुष नहीं हुआ है। सद्गुरु कबीर का कोई जोड़ा नहीं है। सभी महापुरुषों में अपनी अनोखी दिव्यता है, लेकिन सद्गुरु कबीर की एक अलग छाप है, अलग महिमा मंडित उनका जीवन है, अलग उनके वाक्य हैं, अलग उनकी शैली है। तो ऐसे महापुरुष की छत्र छाया में हम सब लोग आकर के ध्यान करें, चिंतन करें और अपने जीवन को प्रकाशित और सुवासित करें। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, समय पूरा हुआ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम ज्ञानस्वरूपम् अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम् अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम् अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम् अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम् अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम्